नमस्कार, मैं अनीता चौधरी। देखिए आज हम जहाँ खड़े हैं ये नीचे समंदर है, ऊपर ये ब्रिज है जिस पर रेल गुजरती है। ऐसे धक धक करती हुई ये रेल जब समंदर की लहरों के साथ अटखेलियां करती है तो ये रेल की ये पटरी जो है जहाँ खत्म होती है वो हमारी आस्था का केंद्र होता है रामेश्वरम। रामेश्वरम वही स्थान है जहाँ श्रीलंका के युद्ध से पहले प्रभु श्री राम ने शिवलिंग की स्थापना की थी, उनकी पूजा अर्चना की थी और उसके बाद युद्ध का शंखनाद किया था। और उसके बाद ये इन्हीं समंदर की लहरों पर हनुमान जी ने राम सेतु बनाया था। कहे तो ये वही राम सेतु है जो आधुनिक युग का राम सेतु है। और ये राम सेतु इतना हाईटेक है, इतना टेक्निकली फिट है और विजन का इतनी दूरदर्शिता आपको इतनी इसमें नजर आएगी कि शायद ही वर्ल्ड की कोई देश जो है वो इस तरह के ब्रिज को लेकर के चलती है। हमने देखा है लंदन की ब्रिज जो है वो है, हमने देखा है चीन में भी एक ब्रिज है जो कि खुलता है जहाँ पे रेलगाड़ी चलती है और यहाँ उसी समंदर पे ये सड़क निर्माण सड़क की आवाजाही भी होती है। ये वही पम्बन ब्रिज है जिसको कि मोदी जी ने 2019 में जिसकी नींव रखी थी और रामनवमी पे इसका शुभारंभ करने जा रहे हैं। यूं कहें कि 2025 की ये रामनवमी भारतवर्ष के लिए बेहद खास है क्योंकि हाईटेक राम सेतु जो है रामेश्वरम तक आपको ले जाने के लिए तैयार है। यहाँ देखिए ये समंदर की लहरें हैं और ये ब्रिज है। इस ब्रिज की विशेषताएं हम पहले बाद में बताएंगे, लेकिन इन पटरियों को देखिए, इन पटरियों से ट्रेन गुजरती है और नीचे जहाज भी जाती है। और जब जहाज यहाँ से जाती है तो ये ब्रिज जो है अपने आप ऊपर हो जाता है। सी लिंक डायरेक्टली वर्टिकल अपलिफ्टिंग ब्रिज जिसको बोलते हैं वो होता है, सीधे ऊपर खड़ा होता है, जहाज नीचे से गुजर जाती है और फिर ये अपने स्थान पे पूर्वत हो जाता है और फिर वो आवाजाही शुरू हो जाती है। वहीं पास में वो सड़क रास्ता भी देता है ये पम्बन ब्रिज और बोलता है कि ये सड़क रास्ता भी रामेश्वरम तक ही जाता है। आपकी मर्जी है इस ट्रेन से जाइए, आपकी मर्जी है जहाज से जाइए या सड़क से जाइए। वैसे अमूमन ये जहाज जो है व्यापार के लिए इस्तेमाल में आता है। अगर हम देखें तो इसकी विशेषताओं पे गौर करें तो हम आपको बताते हैं कि क्या क्या विशेषताएं हैं इसकी। ये विश्व में इस तरह के पुल जो हैं की बात करें तो लंदन ब्रिज भी कुछ ऐसा ही है जो कि जहाजों के गुजरने के वक्त दोनों ओर से उठता है, ऐसे वर्टिकल नहीं, दोनों ओर से खुल जाता है वो। वैसे ही हम देखें तो इसके अलावा लंदन ब्रिज के अलावा जो चीन का देंग्यांग कुशान ग्रैंड ब्रिज जो है वो भी दुनिया का सबसे लंबा सी ब्रिज है और कुछ इसी तरह के तरीके से फंक्शन करता है, लेकिन वो भी वर्टिकल नहीं उठता है, वो भी दोनों तरफ से खुलता है। वैसे ही हम देखें तो उसके बाद भारत जो है इतना हाईटेक हुआ है जो कि अपने तीनों रास्तों को, चाहे वो जल का रास्ता हो यानी कि पानी के रास्ते, सड़क के रास्ते और ये रेलगाड़ी के रास्ते को इस तरह से इस्तेमाल करता है। तमिलनाडु में भारत का पहला वर्टिकल रेलवे लिफ्ट सी ब्रिज जो है वो पम्बन ब्रिज है। भारतीय बुनियादी ढांचे की प्रगति का ये प्रतीक माना जा सकता है, एक माइलस्टोन है। रामेश्वरम द्वीप की मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए इसको डिजाइन किया गया है। मुख्य भूमि मतलब कि जहाँ पे सतह पे सबसे अंतिम रेलवे स्टेशन जिसको हम बोलते हैं वो मंडपम है। मंडपम से ये जुड़ता है और रामेश्वरम लोगों को पहुंचाता है। नए पम्बन ब्रिज की मुख्य विशेषताओं की अगर बात करें तो पुल का आकार, नया पम्बन ब्रिज जो है 2.08 किलोमीटर तक फैला हुआ है और इसमें 18.3 मीटर से 99 स्पैन जो है उस पे खड़ा है, जिसमें समुद्री नेविगेशन के लिए 72.5 मीटर का एक वर्टिकल लिफ्ट स्पैन लगा हुआ है। इस अपने पूर्ववर्ती तुलना में अगर देखिए, यानी पुराने ब्रिज, देखिए यही वो पुराना ब्रिज है। ये ब्रिज भी खुलता था, आप देख सकते हैं कि वो ब्रिज भी कुछ कमतर नहीं था, लेकिन 100 वर्षों में की सेवा देने के बाद इस पुल ने कहीं ना कहीं ये जर्जर हो गया। कई साइक्लोन के थपेड़े में आने के बाद ये बोला कि अब एक नए विकास की जरूरत है और इस आवाज को मोदी सरकार ने सुनी और नए ब्रिज का निर्माण 2019 में से शुरू हुआ जो 2025 में आकर के खत्म हुआ। और अगर हम देखें तो सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर की बात करें तो नए पम्बन ब्रिज की नींव 333 पाइल और 101 पाइल कैंप के साथ बनाई गई है, जिसे 2 ट्रैक को
समायोजित करने के लिए भविष्य में बड़े पैमाने पर रेल यातायात जो उसके संचालन के लिए इसको डिजाइन किया गया है। पुल का डिजाइन जो है TYPSA एक अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार द्वारा विकसित किया गया है और प्रमुख भारतीय संस्थान IIT चेन्नई, IIT बॉम्बे द्वारा प्रूफ चेक के बाद इसको फंक्शनल किया गया है। साथ ही इसके पॉली सिलिकॉन सेट पेंट की अगर बात करें तो स्टेनलेस स्टील, सुदृढ़ और फाइबर जो प्लास्टिक जो होता है उसका इस्तेमाल किया गया है, जो लंबे समय तक खराब नहीं होता है। मतलब कि कई सालों तक, कई 100 सालों तक ये ब्रिज जो है अपनी सेवा देने के लिए तत्पर है। वो हमेशा ऐसी खुशहाली के साथ आपको नजर आएगा, चाहे जितने भी साइक्लोन आ जाएं। ट्रायल रन और परीक्षण के बाद ये सुचारू रूप से चलना शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जब इसको हरी झंडी दिखाएंगे। और पम्बन ब्रिज का सांस्कृतिक महत्व भी जानना बेहद जरूरी है। नया पम्बन ब्रिज पूरे भारत के लोगों के दिलों में एक खास जगह रखता है। सदियों से रामेश्वरम भारत के लिए सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। दक्षिण भारत के अंतिम छोर पर स्थित रामेश्वरम जो है, जिसको हम रक्षा वरम भी कहते हैं, उसकी दर्शन की चाहत हर एक भारतीय के दिल के कोने में होती है। जहां प्रभु श्री राम ने भगवान महादेव की स्थापना की थी और पूजा अर्चन किया था। 14 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और शिव की आराधना कर लोग अपनी मन्नतों को पूरा करने के लिए यहाँ आते हैं, अपने को अभिभूत पाते हैं। और ऐसा लगता है कि जब अयोध्या और रामेश्वरम दोनों का दर्शन हो गया तो पौराणिक काल की वो संस्कृति जो है वो वर्तमान में इस कलयुग में भी लोगों के दिल में स्थापित हो जाती है। और ये पम्बन ब्रिज बताता है कि आइए आप अपनी संस्कृति का मजा लीजिए, अपनी संस्कृति पे जो है वो गर्व महसूस कीजिए। हम यहाँ पे तैयार हैं आपको उत्तर से दक्षिण तक जोड़ने के लिए। जय हिंद। देखिए, जिसकी हम बात कर रहे थे कि कैसे ये ब्रिज जो है धीरे धीरे ऊपर उठता है, देखिए कैसे ऊपर उठ रहा है। ये चमत्कार है। देखिए ये जो टेक्नोलॉजी का चमत्कार है, भारत के विजन का चमत्कार है कि पूरा का पूरा ब्रिज जो है ऊपर उठ रहा है, नीचे से पानी में गुजरते हुए जहाज को रास्ता देने के लिए। ये देखिए किस तरह से पूरा ये उठ रहा है। ऊपर ये तिरंगा लहराता हुआ, ऊपर से ये ब्रिज उठता हुआ, नीचे समंदर, मन्नार की खाड़ी का ये समंदर बहता हुआ। और उधर अगर हम देखें तो सड़कों पे ये बसों का और बाकी जो रोड यातायात के जो संसाधन है उनका गुजरना। और उसके बाद इस उठते हुए ब्रिज के नीचे से जब जहाज गुजरेगी तो आप सोचिए कि वो नजारा कितना अद्भुत होगा। भारत का बच्चा बच्चा उस पर गर्व करेगा, ये मेरा देश है। देखिए, लंदन ब्रिज भी जगह देता है जहाज को, लेकिन 2 पार्टों में से बट के खुलता है। बाकी ब्रिज भी हमने देखा है कि 2 पार्टों में से बट के खुलता है, लेकिन ये पूरा का पूरा पुल का एक हिस्सा जो है वो ऊपर उठ जाता है और नीचे से जहाज जो है वो गुजर जाती है। और व्यापार जो है, समुद्री रास्ता जो है वो बताता है कि भारत कितना समृद्ध है, भारत के विजन कितना सुदृढ़ है। और इस दूरदर्शिता में भारत का वो विकास नजर आता है जो बताता है कि भारत आने वाले समय में विश्व का के किस आयाम पे पहुंचने वाला है, जिस पर भारत का बच्चा बच्चा नाज करने। देखिए किस तरह से उठ गया है ये ब्रिज, पूरा ब्रिज ऊपर उठ रहा है। पूरे ब्रिज का एक हिस्सा जो है इस पम्बन ब्रिज का, इसी को कहते हैं वर्टिकल सी ब्रिज अपलिफ्टिंग जो कहते हैं, वो यही है जो पूरी तरह से ऊपर उठ जाता है। वो कोई 2 पार्टों में बट नहीं रहा है, वो अलग अलग बट के कोई जगह नहीं दे रहा है, बल्कि बोल रहा है कि देखो हम आसमान छूते हैं, तुम इस लहरों से खेल गया करते हुए निकलो, हम आसमान छू लेंगे, तुम्हें जगह दे देंगे, जाओ और तुम अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे। तो ये दूरदर्शिता जो है, जो हम कहते हैं कि आखिर भारत कितना विकसित हुआ है, इस टेक्नोलॉजी को देखकर आप समझ सकते हैं कि भारत का विकास कहाँ पहुंचा है, विजन कितना स्ट्रॉन्ग है। और इस स्ट्रॉन्ग विजन में कहीं ना कहीं भारत पूरे विश्व को ये अपना शक्ति प्रदर्शन भी दिखाना चाहता है कि हम सिर्फ सांस्कृतिक तौर पे नहीं, विश्व की $1 ट्रिलियन वाली सबसे मजबूत देश जो कि 3रे स्थान पे पहुंचने वाला है वो नहीं, बल्कि हम टेक्नोलॉजी के मामले में भी पूरे विश्व को मात देने के लिए तैयार हैं। विश्व का शायद ही कोई ऐसा देश होगा जिसके पास ये टेक्नोलॉजी जो है वो विराजमान होगी, उसके पास विराजमान होगी। और इस
तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे वो अपने देशवासियों को बता रहा होगा कि हाँ, तुम किस तरह की आधुनिकता में जीते हो। तो ये आधुनिक भारत का दौर है। आपने ऊपर जाते हुए देखा, ये पुल नीचे भी आएगा और फिर पूर्वत ये जो हिस्सा टूट चुका है आप देख रहे हैं। हम अगर थोड़ा आगे जाएं और दिखाने की कोशिश करें तो ये हिस्सा जो है, इस हिस्से से वो पुल ऊपर उठ चुका है और टूट चुका है, लेकिन फिर वो नीचे आएगा, इससे जुड़ जाएगा, यथावत अपने स्थान पे वो स्थापित हो जाएगा। तो आपने देखा, अब देखिए ये पुल जो है जैसे 5.5 मीटर मिनट में के समय को लेते हुए ये पुल जो है ऊपर गया था, वैसे ही ये धीरे धीरे नीचे आएगा। और जब देखिए तकनीकी का जो चमत्कार देखिए और जो इस्तेमाल किया गया उसको समझने की कोशिश कीजिए। जैसे जैसे ये पुल नीचे आएगा, ये ऑरेंज पट्टी जो आप देख रहे हैं चौड़ी सी दोनों तरफ, ये दोनों पट्टियां जो हैं ऊपर चली जाएंगी, जिसको रिवर्स वेइंग टेक्नोलॉजी तकनीकी कह सकते हैं कि जब भार नीचे आता है तो एक बैलेंस करने के लिए एक भार जो है ऊपर जाता है और इसको नीचे लाने में इसकी मदद करता है। तो ये जो तकनीकी है, ये जो सोच है, आप समझ सकती हैं कि कितना विजनरी होगा कि एक एक चीजों का ध्यान रखा गया है, माइन्यूटली देखा गया है कि कहीं भी कुछ ऐसा नहीं रह जाए जिसको लेकर के बाद में मुश्किलें आ सकती हैं। हर चीज को बारीकी से देखा गया है, हर चीज की बारीकी से ट्रायल की गई है। उसके बाद इस ट्रायल को यहाँ पे समाहित किया गया है और बताया गया है कि जब एक संतुलित विजन होता है तो तकनीकी का ये नायाब नजारा होता है। देखिए पुल नीचे आ रहा है, कैसे धीरे धीरे करके ये पुल जो है नीचे आ रहा है और आप देख रही होंगे, देखिए कैसे वो ऑरेंज पट्टी जो है धीरे धीरे ऊपर जाता जा रहा है। जैसे जैसे पुल नीचे आएगा वो ऑरेंज पट्टी दोनों तरफ से ऊपर चला जाएगा, बिल्कुल ऊपर चला जाएगा और ये इस पुल को नीचे आकर अपने यथावत स्थान पर जोड़ने में इसकी मदद करेगा। देखिए कैसे कैसे ये नीचे आ रहा है। देखिए देख लीजिए, ये काउंटर वेट जो है किस तरह से ऊपर जा रहा है और उसके बाद नीचे वाला हिस्सा जो है वो जो ऊपर चला गया था वो नीचे आ रहा है। देखिए ये अद्भुत नजारा है। आप कहीं भी बैठ के हमारे माध्यम से इसको देख सकते हैं कि ये देश जो है वो किस तरह से उन्नति कर रहा है, हर क्षेत्र में उन्नति कर रहा है। और जो लोग कभी कहा कहते थे कि भारत क्या कर पाएगा, वो बता रहा है कि भारत क्या नहीं कर सकता है। आप देखिए कि हर क्षेत्र में भारत तकनीकी तौर पे कितना स्ट्रांग हो रहा है, चाहे वो रक्षा क्षेत्र हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र हो, चाहे आप देखिए ये समंदर का ये एरिया जिसको कोई सोच भी नहीं सकता है बहुत सारे देश कि हाँ इस पे हम यातायात संभव कर पाएंगे। और यहाँ पे वो तीनों यातायात संभव हैं। जल मार्ग का भी इस्तेमाल हो रहा है, रेल मार्ग का भी इस्तेमाल हो रहा है, सड़क मार्ग का भी इस्तेमाल हो रहा है और जल मार्ग में जहाज को जाने देने के लिए वो तकनीकी का भी इस्तेमाल हो रहा है, जो पुल को ऊपर ले जाता है और नीचे ले जाता है और दिखाता है कि तकनीकी जब काम करती है तो हर असंभव चीज जो है वो संभव हो जाती है। और बताएगा कि हम तटस्थ हैं, हम आने वाले कई सदियों तक तटस्थ हैं, हम ऐसे ही बने रहेंगे और हम भारत की संस्कृति को आधुनिकता के इस दौर में टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ते हुए विश्व को बताएंगे कि भारत जब संस्कृति से जुड़ता है तो वो तकनीकी तौर पे, ये आज की बात नहीं है। हमने सुना कि उड़न खटोला होता है, वायुयान होते थे, तो ये वही वायुयान थे। हम सदियों से, अपने पौराणिक काल से भी हाईटेक हैं। बस ये जो है आज की पीढ़ियां उस पौराणिक काल के टेक्नोलॉजी को आज भी महसूस करेंगी और साक्षात रूप से देखेंगी। जय हिंद।